जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक मैन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करने वाले हैं वीकली हॉरोस्कोप 1 दिसंबर से लेके 8 दिसंबर तक, यानी कि साल का आखिरी पड़ाव का पहला हफ्ता आपके लिए क्या लेके आ रहा है। वर्गो लगन और मून साइन के लिए, अगर आपका कन्या लगन है, कन्या राशि है, तो ये बहुत ही बेहद ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लाइफ के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को टच करने वाले हैं, जो कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, वीकली लक के बारे में बताएगा कि आपका इस वीकली में लक कितना सपोर्ट करने वाला है, और उस रेमेडी के बारे में जानेंगे जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो आपकी लाइफ में मैक्सिमाइज करे, पॉजिटिविटी को मिनिमाइज करे, नेगेटिविटी को और लाइफ में लेके आए हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। आइए बात कर लेते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लव के बारे में, लेकिन उससे पहले जान देते हैं कि क्या क्या ट्रांजिट हुआ है इस हफ्ते में। देखिए, मरकरी लास्ट वीक रेट्रोग्रेड हो गए थे। इस हफ्ते लव, रोमांस, पैशन के कारक यानी कि शुक्रदेव ट्रांजिट कहां कर रहे हैं? शनि की राशि यानी कि 4th हाउस से निकल के आपके 5th हाउस में चले गए। शनि की राशि मकर राशि में चले गए हैं। काल पुरुष कुंडली के हिसाब से शनि की राशि जो मकर राशि पड़ती है 10th हाउस की होती है, और 10th हाउस बहुत डेडिकेशन मांगता है, कमिटमेंट मांगता है, और मैंने लिखा है साफ साफ, टाइम फॉर प्रैक्टिकलिटी, लॉयल्टी, डिसिप्लिन, स्टेबिलिटी एंड कमिटमेंट। अगर आपने ये फुलफिल कर लिया तो ये हफ्ता ही नहीं, ये पूरा महीना आपका होने वाला है। आप झंडे गाड़ने वाले हो। और हाँ, वर्गो वाले वैसे भी डिटैच हो रखे हैं, प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन काम में उन्होंने धूम मचा रखी है। अगर वो जॉब करते हैं, कोई डेली वर्क का काम करते हैं, तो सैटर्न जब 6th हाउस में बैठे हैं, बहुत अल्टीमेट योग बना हुआ है। भाग्य स्थान में जुपिटर बैठे हैं, ऑल्दो रेट्रोग्रेड हो गए, लेकिन नक्षत्र जो चेंज किया है लास्ट वीक में, रोहिणी नक्षत्र में चले जाना उनके लिए अल्टीमेट योग बना रहा है, क्योंकि 11th लॉर्ड जो चंद्रमा है उनके नक्षत्र में जुपिटर चले गए। तो यानी फीमेल्स के लिए स्पेशली अमेजिंग बूम लेके आ रहा है, स्टेबिलिटी लेके आएगा, स्पिरिचुअलिटी में आपको राइज होगा, आपका इमेंस ग्रोथ होगा, एक्सपेंशन होगा, आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा, आपका नेटवर्क सर्कल बढ़ेगा, आपका मटेरियल सक्सेस भी बढ़ेगा। कहीं ना कहीं हर जगह से आपको अबंडेंस, पीस, सक्सेस मिलने वाली है। लेकिन अभी फिलहाल बात करते हैं इस मून प्रेडिक्शन के बारे में, क्योंकि मून ट्रांजिट करने वाले हैं आपके 3rd हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस एंड 6th हाउस से, और हमारी जो प्रेडिक्शन होती है मून बेस्ड होती है। लव के बारे में पहले बात करेंगे। 3rd हाउस में मून ट्रांजिट करेंगे, और 5th हाउस से हम देखते हैं लव रोमांस को। लव रोमांस का कारक 6th हाउस में बैठ गया है सेट शनिदेव, और 5th हाउस में बैठ गए शुक्र। शुक्र का 5th हाउस में बैठना, लव रोमांस के घर में बैठना मजेदार चीज है, लेकिन उसके पीछे का एसेंस, राशि का जो एसेंस है कैप्रिकॉन, वो थोड़ा सा टफ है, यानी कि ड्यूटी की तरफ लेके जाएगा, आपको कमिटमेंट की तरफ लेके जाएगा, लॉयल्टी, डिग्निटी को चेक करेगा, और आपका पैशन को चेक करेगा। यानी पैशन सिर्फ लव रोमांस का नहीं, कि आपका अपने आने वाली लाइफ को लेके कितना पैशन है, आप एक दूसरे के साथ कमिटमेंट कर सकते हैं, क्या आप लाइफ लॉन्ग एक दूसरे के साथ देख पा रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, इधर वे जो भी आप कर रहे हैं, क्या आप आने वाले समय में एक दूसरे को एक साथ देखते हैं, क्या आप एक दूसरे की लाइफ को कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई ग्रोथ में आप सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये चीजें आपकी लाइफ में रिकॉल होने लगेंगी, और हो सकता है इस मंथ, इस वीक में आपको कोई, जब से मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ है, तो पुराना कोई बंदा आपके लाइफ में वापस आ सकता है, यानी एक्स या कोई ऐसा कोई फ्रेंड जो बहुत क्लोज था आपके कहीं ना कहीं लाइफ में, जिनको आप कभी कभी याद करके हंस लेते हैं, मुस्कुरा लेते हैं, या फिर गुस्सा कर लेते हैं, तो वही चीज आपके सामने वापस भी आ सकती है। हो सकता है आपका बच्चों से रिलेटेड कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम आए, कहीं ना कहीं ये भी चीज देख रहा हूं। आपका एक्सप्रेशन, आपका कम्युनिकेशन थोड़ा वियर्ड हो सकता है, और कोई ना कोई ऐसी वियर्ड सिचुएशन में कोई ना कोई चीजें बाहर निकल के आ सकते हैं, क्योंकि सूर्य कहाँ बैठे हैं अभी? हिडन सीक्रेट वाले साइन में बैठे हैं, जो डार्क होता है पूरा, और आपका लगन का स्वामी मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया, तो कम्युनिकेशन में फंबल होना, कोई मिसकम्युनिकेशन होना, कोई लैपटॉप कम्युनिकेशन की सामान, कोई लैपटॉप, मोबाइल, चार्जिंग पॉइंट, ये सब चीजें खराब हो सकती है। किसी को मेल भेज रहे थे, वो नहीं जा रहा है, हैंग कर रही है, कुछ ना कुछ चीज एरर आ रहा है। दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स व्हेन योर लगन लॉर्ड इज रेट्रोग्रेड एंड सिटिंग इन द 3rd हाउस। यानी कि कोई प्लान बना रहे थे कहीं जाने का, शायद वो भी चेंज हो सकता है, तो शॉक मत होना अगर आपका कोई प्लान ऑल ऑफ सडन कोई बदल जाए, या चेंज हो जाए, या कैंसिल हो जाए, तो दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स। और अगर मैं लव की बात करूं, तो लव में यही बता पा रहा हूं, क्योंकि आपका 11th लॉर्ड चंद्रमा 3rd हाउस में आके नीच राशि में बैठ गए, फिर घंटा आधा जोन को क्रॉस करेंगे, तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ना, 5th लॉर्ड का 6th हाउस में बढ़ना, कॉन्फ्लिक्ट, रेज, जेलसी बढ़ना, जो चीज आपको वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा है, जो आपको ग्रोथ नहीं दे रहा है, जो डिग्रेड कर रहा है, आपको टॉक्सिसिटी बढ़ा रहा है, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा रहा है आपकी लाइफ में, आप उससे अलग होने का बिल्कुल कहीं ना कहीं ये वीक आपका दिखाई दे रहा है। आप अपने आप को इवॉल्व करने के लिए किसी को पीछे भी छोड़ना पड़े तो आप छोड़ सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी आपकी राइज होगी, क्योंकि जुपिटर के अंडर द एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर रहेंगे, तो उतना ज्यादा डिप्रेसिव नहीं रहेगा, क्योंकि जुपिटर बचा रहे हैं, लेकिन टॉक्सिसिटी आना,
कम्युनिकेशन एरर होना, सिबलिंग्स के साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ट्रैवल करते करते कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो गाड़ी देख के चलाएं। कोई किसी को कुछ समझा रहे थे, कुछ बता रहे थे, भावना कुछ और थी, बोल कुछ और दिया, ये सब चीजें भी हो सकती हैं। और ये लव रोमांस में कहीं ना कहीं दिखाई दे सकती हैं कि सिबलिंग्स की वजह से लव रोमांस में कोई ना कोई दिक्कत आ जाए, कोई दिक्कत परेशानी दिखाई दे रही है। यानी कि मून की पोजीशन जब 4th हाउस में आ जाएगी, उनको कोई एस्पेक्ट नहीं करेगा, तब जाके कोई पीस आएगा। लेकिन आपका दिमाग कहाँ भागेगा? 5th हाउस से 12th हो जाएंगे, तो दिमाग भागेगा कैसे मैं छुटकारा पा सकता हूँ या पा सकती हूँ, या फिर मैं कैसे चीजों को ईज अप कर सकती हूँ। तो डिपेंड करता है आपके नेटल चार्ट पर। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट, रेज, जेलेसी, स्ट्रेस, कोई डिप्रेशन और सेपरेशन इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड। जैसे 5th हाउस में आएंगे, सैटर्न की राशि में मून आएंगे, तो और ज्यादा ट्रिगर करेंगे ये सिचुएशन, और शायद आप धोखा दे सकते हो या धोखा मिल सकता है। दोनों में से एक चीज कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। लेकिन ऋण रोग शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। 6th हाउस में सैटर्न के साथ जैसे मून बैठेंगे इन द एंड ऑफ द वीक, यानी स्टार्टिंग ऑफ द वीक और लास्ट वीक में, वीक के एंड में आपको थोड़ा सा कॉम्पिटिशन, थोड़ा सा टेंशन, थोड़ा सा रियलिटी चेक हो सकता है, थोड़ा सा नहीं थोड़े से ज्यादा। लेकिन प्रोबेबली यही दिखाऊंगा मोस्ट प्रोबेबली कि जो होगा अच्छे के लिए होगा, क्योंकि जुपिटर भी 9th एस्पेक्ट आपके 5th हाउस को डाल रहे हैं। तो सेविंग ग्रेस है वहां पर, कोई लाइट है, वो होप है मुझे। लेकिन आपको कमिटमेंट, लॉयल्टी, डिग्निटी, एथिक्स बहुत मेंटेन करके चलनी पड़ेंगी। और आपका सारा पैशन ड्यूटी के ऊपर होगा, एंटरटेनमेंट की नहीं, एंटरटेनमेंट की तरफ नहीं। आपका लॉन्ग टर्म गोल होगा, इस टाइम शॉर्ट टर्म कुछ नहीं। तो आपका सडन ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, आपका इमोशंस चेंज हो सकते हैं, और आप अपनी हीलिंग की तरफ ध्यान दोगे, ना कि टॉक्सिसिटी। जो भी टॉक्सिसिटी बनेगा आपकी लाइफ में, आप चाहोगे राधे राधे। आइए बात कर लेते हैं मैरिज के बारे में। मैरिज क्या बता रहा है? देखिए 7th लॉर्ड 9th हाउस में चले गए। मैरिज का रेट्रोग्रेड होना कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि आप स्पिरिचुअलिटी, भगवान भरोसे छोड़ दिया है आपने, गुरु के भरोसे छोड़ दिया है, और ये आपके लिए सही भी है। कैप्रिकॉन में शुक्र का चले जाना 2 दिसंबर के बाद। कैप्रिकॉन साइन जब चीजें देता है, जब आप, शनि जब चीजें देता है, जब आप उसकी एक्सपेक्टेशन छोड़ देते हो। तो एक्सपेक्टेशन छोड़ दो, ड्यूटी पूरी करो, अपने एंटरटेनमेंट को साइड कर दो, लव रोमांस पैशन को साइड कर दो। आप ये सोचना छोड़ दो कि मेरे हिस्से का मेरा प्यार मुझे नहीं मिल रहा है। अगर वो आपके लिए है तो वो डेफिनेटली मिलेगा, और भगवान आपको आपसे उम्मीद से ज्यादा देंगे। वो लॉयल्टी, वो रेस्पेक्ट आपको उम्मीद से ज्यादा मिलेगा। लेकिन पहले आपको चेक करना पड़ेगा मैं किस एरिया में खड़ा हूं, क्या मैं भी उतना लॉयल हूं जितना मैं एक्सपेक्ट करता हूं। ये भी चीज देखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि राहु 7th हाउस में बैठ रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना और मल्टीपल अफेयर की तरफ आपका या डेडिकेशन जाना या आपका टेंशन जाना, वो अटेंशन ग्रैब कर सकता है आपका। ये चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं रेज, जेलसी, डिप्रेशन, एंजाइटी बढ़ना, क्योंकि मून की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है इस वीक में। आप हो सके तो बच्चों पे ध्यान दें, अपने काम पे ध्यान दें, अपना घर, हाउस होल्ड या जॉब करते हैं, अपना सुबह उठे, काम, ड्यूटी पूरी करी, जो भी आपका था काम किया अपना दिन भर, शाम को काम पूरा किया, घर परिवार को देखा, बच्चों को देखा। उसके बाद अपना जो भी टाइम मिले थोड़ा बहुत, उसमें आप देखें कि मैं उसमें वो लव रोमांटिसिज्म है, अगर उसके अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। अदरवाइज लेट गो करें। जिस दिन लेट गो करेंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि ऑटोमेटिकली चीजें हील होंगी और ऑटोमेटिकली चीजें अच्छी होंगी। और 2025 में एंटर करने से पहले काफी चीजें आपकी लाइफ में क्लैरिटी में आ जाएंगी, क्योंकि शुक्रदेव यहाँ बैठ के आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी देने वाले हैं आपके आने वाले फ्यूचर के लिए। तो प्लीज गॉड ब्लेस यू। स्टार्टिंग ऑफ द वीक, लास्ट वीक, इन द एंड ऑफ द वीक थोड़ा सा टेंशन, डिप्रेशन है, बच के रहना। जॉब के बारे में बात करते हैं। जॉब के बता रहा है सैटर्न 6th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में बैठ गया और चंद्रमा बैठ जाएगा, यानी कि किसी पब्लिक सोसाइटी, पब्लिक डोमेन की वजह से आपका फायदा होना, आपकी मेहनत का आपको फल मिलना, कहीं ना कहीं अल्टीमेट योग बन रहा है। और अपने काम को लेके आप ये देखिए, काम में आपको बहुत पैशन आ रहा है, काम में आपका बहुत मजा आ रहा है। काम में या तो आप रिवाइव करोगे कि भाई मेरे को दूसरी स्विच कहाँ करनी है, तो आपको उसके लिए भी एक्साइटेड हो सकते हैं आप। कहीं ना कहीं आपका काम, मेहनत का फल आपको मिलने वाला है, लेकिन मेहनत ही के द्वारा ही मिलेगा। अगर आप सोचें कि योग तो अच्छा बन रहा है, मेरे के साथ तो हो नहीं रहा है ऐसा, कि निखिल सर तो बोल रहे थे एस्ट्रोलॉजी तो ये झूठ होती है, बेटा ऐसा नहीं है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। दिस इज द एसेंस ओनली, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। होगा नहीं होगा ये आपके ऊपर और आपके चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो अपॉर्चुनिटी है कि आप ऐसा करोगे, अपॉर्चुनिटी वो क्या नाम है, कन्वर्ट होगी नहीं होगी, वो आपके डिपेंड करता है आपके चार्ट और आपके एक्शन पर। तो वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। ट्रैवलिंग के थ्रू कोई पैसा वैसा आना, लेकिन ट्रैवलिंग में थक जाओगे, ठंड लग सकती है, तबीयत खराब हो सकती है, इस तरह की कोई चीजें हो सकती हैं, कोई कम्युनिकेशन एरर आ सकता है, पीस आएगा लाइफ में, लग्जरी बढ़ेगा, लोगों का सपोर्ट मिलेगा, अपनों का सपोर्ट मिलेगा, कलीग्स का सपोर्ट मिलेगा। लेकिन इन द एंड हार्ड वर्क ज्यादा करना पड़ेगा, एक्सपेक्टेशन ज्यादा बढ़ सकती है आपसे, लेकिन कोई ना कोई होगा जो आपको सपोर्ट करता रहेगा। तो कहीं ना कहीं काम का, जॉब में यही होता है, टोल आता है,
काम ज़्यादा ओवर हो जाता है, लेकिन इन दी एंड जब हो जाता है ना तो अच्छा लगता है, और जब अप्रिसिएशन मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो अप्रिसिएशन मिलने के चांसेस वैसे तो कम है इस वीक में, लेकिन आने वाले समय में आपको आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिजनेस के बारे में बात करेंगे। 10th हाउस का मालिक मरकरी कहाँ बैठ गए हैं, यानी कि आपका लगन का स्वामी 3rd हाउस में बैठ गया। तो ट्रैवलिंग, कम्युनिकेशन, मास मीडिया, सोशल मीडिया, इसके द्वारा आपको काम करना, या उसमें कोई स्ट्रेटजीज का काम कोई बदलना, उसमें कोई टूल्स का बदलना, या कोई इनपुट लेना, या आपका ऑल ऑफ सडन चैनल डिस्टर्ब हो गया, ऑल ऑफ सडन कुछ चीजें बिगड़ गई, या ऑल ऑफ सडन आपका हाइक मिल गया, दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड। लेकिन चीजें आपकी एक्सपेक्टेशन से थोड़ी सी लो जा सकती हैं, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ सकता है। ट्रैवल भी कर सकते हो इस वीक में आप, तो इस वीक में ट्रैवल करने से ध्यान रखिएगा कि आप अपने ट्रैवलिंग के समय में बहुत क्लियर हो। पीस आएगा आपको, जैसे 10th लॉर्ड को एस्पेक्ट करेगा आपका 11th लॉर्ड, तो पैसा आना, नेटवर्क सर्कल के द्वारा पैसा आना, बिजनेस में ग्रो होना। लेकिन रीअसेस करोगे आप, कुछ ना कुछ दोबारा से देखोगे कि क्या, कौन कलीग मेरे लिए ठीक है, कौन एम्प्लॉय मेरे लिए काम कर रहा है, मुझे कौन सी स्ट्रेटजीज लगानी चाहिए, मेरे को क्या क्रिएटिविटी लेके आना चाहिए। ये सब चीजें आप रिवाइव करोगे, रिकंसिडर करोगे, और आपको अपने लैपटॉप, अपने कम्युनिकेशन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो खराब होने के चांसेस हैं, उसकी वजह से आपका बिजनेस हिट हो सकता है इस वीक में। और आप उसी वजह से शायद मुझे लग रहा है कोई एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन में आओगे आप, लगेगा कि यार ये क्या हो गया, मेरी मेहनत खराब हो रही है, मेरा टाइम नहीं लग पा रहा है, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। तो दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स। बट जब कोई काम नहीं आता तो दुआ और भाग्य और भगवान काम आता है। तो जैसे जुपिटर को एस्पेक्ट मिलेगा आपके 3rd हाउस को और आपके 5th हाउस को, तो हो जाएगा, कहीं ना कहीं से रास्ता निकल आएगा। तो बिजनेस के लिए अच्छा है, लेकिन बिजनेस का लॉर्ड और आपका लगन लॉर्ड दोनों मरकरी हैं, अस्त हो जाएंगे, रेट्रोग्रेड हो जाएंगे इस वीक में। मेहनत चाहिए, आपको रिकंसिडर करना पड़ेगा, एक चीज को डबल एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा, लेकिन एफर्ट मारने से चीजें हो जाएंगी। और कभी कभी एफर्ट चलता है यार, हरी बोल। वीकली के बारे में सोचेंगे, लक कितना सपोर्ट करेगा वीकली में आपको इस वीक में। ट्राइन का मालिक ट्राइन में, यानी 9th लॉर्ड 5th में, और क्या नाम है 5th लॉर्ड 6th में, 5th लॉर्ड का मालिक शनि की राशि में। आहा, मजा आने वाला है। हार्डवर्क, पैसा, सम्मान, रेपुटेशन सब बढ़ने वाला है। फादर लाइक फिगर से सपोर्ट मिलने वाला है। कहीं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हो तो आपके लिए अबेंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, कृपा सब कुछ लेके आएगा। यानी कि अब आपने क्या करना है, बड़ों का आशीर्वाद लेना है, तीर्थ यात्रा पे जाना है, एंजॉय करना है, बच्चों को साथ लेके जाए, बच्चों को सपोर्ट करें। किसी फीमेल को आप गिफ्ट दे सकते हैं, फीमेल बच्चों को आप एजुकेशन से रिलेटेड कुछ गिफ्ट कर सकते हैं। दैट विल बी द बूस्ट अप फॉर योर वीक, ये बूस्ट करेगा आपकी वीकली को। और रेमेडी की बात करूं तो एक ही रेमेडी है आपके लिए, मरकरी रेट्रोग्रेड हो गए हैं, यानी कि अपनी चीजों को क्लियर रखें, कम्युनिकेशन को क्लियर रखें, कोई भी मिस जजमेंट नहीं होना चाहिए, मिस कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, हर कम्युनिकेशन, हर एक्सप्रेशन का ध्यान रखना है। ये अल्टीमेट रेमेडी है। और स्पिरिचुअल लेवल पे कोई रेमेडी बोलूं तो आपको हनुमान चालीसा पढ़ना, अपने सोशल नेटवर्क में कोई रेज जेलिसी ना दिखाना, और गाड़ी धीरे चलाना अच्छा रहेगा, 2 मिनट नहीं बचाने, मुझे जल्दबाजी नहीं करनी। ये आपके लिए रामबाण हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हरि बोल।